नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप सीधा हाईकोर्ट जाए, दिल्ली में ही हाईकोर्ट है, आप हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। इसी बीच मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा तो बड़ी अपडेट बता दें कि अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट का रुख करेगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट से कितना बड़ा झटका है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया अरविंद केजरीवाल को कि आप दिल्ली में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। और साथ ही ये संदेश अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों के लिए भी है, जो मोटी रकम मोटी फीस लेकर समझने लगे थे कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उनके आसपास ही चलती है। वो जिसको चाहेंगे बेल दिला देंगे, जैसे पवन खेड़ा को दिला दिया। अब इनको लगने लगा कि लोअर कोर्ट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या हमेशा यही होगा। अगर सुनवाई से इनकार कर दी जाती तो जजों को ये बोलने का मौका नहीं मिलता, इन लोगों को हड़काने का मौका नहीं मिलता कि आप लोग हर मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं। अब इसी मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ये ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं है। मामला मतलब बेल के लिए गंभीर मामला नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है। और भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई एजेंसी एक्शन ले रही है, आपसे पूछताछ कर रही है, तो लोअर कोर्ट ने जब आपके रिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद आपके पास ये अधिकार है कि उससे ऊपर के कोर्ट में जाएं। अब हाई कोर्ट में भी हो सकता है कि ये कहा जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने से नीचे का हवाला दिया कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, दिल्ली में हाई कोर्ट है। लेकिन इस मामले में दो तीन बातें साफ तौर पर हो गई। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आप लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मत खटखटाया कीजिए, क्योंकि यहां हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हर मामले में हम सुनवाई करते रहें। अगर पॉलिटिकल प्रेशर फिर भी आज जो सुनवाई हुई 3:50 का वक्त दिया गया था, करीब 1 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली, वो भी तो एक वक्त बर्बाद हुआ ना सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल हुआ, इसी बात के लिए कहा गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती तो ये लोग हंगामा खड़ा करते, पहले भी कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट है जो सुनवाई ही नहीं करती है, हमें नहीं देखती है। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठ रहा था कि मोदी सरकार के साथ मिली हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर सुनवाई करना था और इसलिए सुनवाई के लिए समय दिया। लेकिन कितना समय? तुरंत ही जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने जिक्र किया कि ऐसे कई मामलों में आपने राहत दी है, वैसे ही बता दिया कि ये मामले सब एक तरीके के नहीं होते हैं। पवन खेड़ा का मामला अलग था, क्योंकि इन लोगों को लत लग गई थी। पवन खेड़ा के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत मिली, अब लगने लगा कि सिसोदिया के मामले में भी मिल जाएगा। लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी रिमांड तक नहीं पहुंची थी। रिमांड से पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था और उस समय ये मामला असम पुलिस का था, जिसमें कस्टडी में लेकर एक बयान को लेकर पूछताछ करनी थी। यहां मामला करप्शन का है, घोर करप्शन के सबूत हैं सीबीआई के पास। सीबीआई के वकील ने भी कहा कि जो रिमांड की जरूरत हमें है वो इन सबूतों के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रेगुलर प्रोसेस जो है जुडिशरी का, उसी का पालन कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के बदले हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट में ये जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट में क्या होगा? वहां से भी झटका मिलेगा। हाई कोर्ट में भी यही कहा जाएगा कि आप लोअर कोर्ट में जाएं, यानी कि अगर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई है, तो उसके बाद जब रिमांड की अवधि, अभी 5 दिन का रिमांड मिला है, तो 5 दिन कम से कम आप कोऑपरेट कीजिए। अगर उसके बाद भी रिमांड की बात की जाती है तो यह सबूत पर डिपेंड करता है कि सीबीआई से सवाल किया जाएगा कि आप 5 दिन में जो नहीं निकाल पाए वो आगे कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन अभी तो पहला दिन ही हुआ है, रिमांड भी नहीं पूरा हुआ है और आप आनन फानन में आ गए। तो जो पूरी प्रक्रिया है वो केजरीवाल के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम कट्टर ईमानदार है। ये लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर जो इनका है, ये साबित कर दिया कि इस घोटाले में
इनकी भूमिका रही है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर इस पूरे मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई का समय दिया गया, इन्होंने जो पिटीशन दिया था उसमें साफ तौर पर सीबीआई के ऊपर और सीबीआई के साथ गिरफ्तारी के ऊपर, ये दोनों के ऊपर सवाल उठाए गए थे। तो पिटीशन में तो एक एक चीज लिखा हुआ था कि सीबीआई ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी में 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ में सीबीआई ने जो छापे मारे उसमें बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिले इन लोगों के अनुसार, और उसके बाद भी जांच की प्रक्रिया पॉलिटिकल होती जा रही है, ये सारे आरोप लगाए गए थे। उसके साथ ही ये भी कहा गया कि जब पूछताछ में सिसोदिया कोऑपरेट कर रहे हैं, 2 बार पूछताछ के लिए जा चुके हैं, तो ऐसे में सीबीआई को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। ये नहीं है कि जज साहब ने जो सुनवाई खत्म करने से पहले इन लोगों को हड़काया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। दलील 1 to 1 होना अलग बात है, लेकिन पिटीशन में सारी बातें जो दी गई थी, इनको जो 3:50 पर समय दिया गया था, उस समय इनकी पूरी की पूरी फाइल पढ़ ली गई थी। और उस फाइल में जब लगा कि सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं, जो बताया है कि इन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं मानी, सिसोदिया ने अचानक से मार्जिन मनी बढ़ा दिया, उसकी सूचना एलजी तक को नहीं थी, और ये सारे के सारे जो डिजिटल एविडेंस दिए गए कि बातचीत है, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसने कबूल किया है, जो गवाह बना है, उन सबके साथ सिसोदिया की बातचीत है, फिर भी सिसोदिया ये नहीं कह रहे हैं कि इनसे हम कभी मुलाकात किए थे। तो ये सारे सबूत जो सीबीआई ने सौंपे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इनको डायरेक्ट क्या कहा जाए। डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकते कि अब इसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी, या रिजेक्ट करने से बढ़िया है कि दूसरा तरीका रिजेक्शन का डालो और इन लोगों को एक इंडिकेशन भी दो, एक संकेत भी दो कि आप तुरंत ही हर मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अगर जहांगीरपुरी में झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे। अगर पवन खेड़ा का हाल फिलहाल मामला हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये सब मामलों में कहीं न कहीं ये सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार लोअर जुडिशियरी के अधिकार क्षेत्र को खत्म क्यों कर रही है, क्यों मौका नहीं दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बदले हाई कोर्ट में सुनवाई हो, लोअर कोर्ट में सुनवाई हो। और सिसोदिया यही उसी धारा के तहत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो अब केजरीवाल के लिए झटका है, सदमा है, कि वो अब मंच पर खड़ा होकर नहीं कह सकता कि हम ईमानदार हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमें राहत मिल गई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कैंसिल कर दी होती तो ये उछल उछल कर जश्न मनाता होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब झटका दिया तो केजरीवाल की पूरी टीम, जो अभी संजय सिंह कुछ समय पहले तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, बीजेपी ने हमारे साथ गलत किया है, ये सारे आरोप लगा रहे थे, वो अब सामने खड़ा होकर बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि सिसोदिया को 5 दिन रिमांड में रहना पड़ेगा। लगभग ये तय है, क्योंकि हाई कोर्ट आप जाएंगे, हाई कोर्ट में भी यही फैसला होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज ही सुबह मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सीबीआई जांच और गिरफ्तारी को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से याचिका को रद्द कर दिया है और सीधी तौर से कहा है कि आप हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। बड़ी खबर फिलहाल यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट का रुख करेगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।